अब ये अभी जो चर्चा हुई थी, चाय से पहले आइटम कितने टाइप्स के हैं, उसके कितने सब टाइप्स हैं, उसको कैसे लिखने का, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, अभी तक क्या था, वी वेर कंडक्टिंग फेस टू फेस प्रोग्राम्स. Either we used to go to the institutions all over the country, or we used to invite teachers like you to Mysore, and it was a conventional setup. उसमें क्या होता था कि ये सब बातचीत ऐसी होती थी, क्वेश्चन जो बनाते थे आप उसको प्रैक्टिस सेशन बोलिए, मटेरियल प्रोडक्शन सेशन, जो भी बोलना बोलिए, वो पेपर पेंसिल मोड में बनाते थे, हाथ से लिखते थे, फिर हम लोग देखते थे, फिर उनको बताते थे कि इधर ये थोड़ा ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसा कर लीजिए, और इस तरह से प्रैक्टिस सेशन हमारे चलते थे। अब ये 2 साल से ये बीमारी और ये तमाम जो ये झंझट के कारण वही चीज ऑनलाइन हो गया। तो थ्योरेटिकल डिस्कशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने सामने आप बात करो या कैमरे के थ्रू बात करो, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। आइटम राइटिंग में जो प्रैक्टिस सेशन में का मसला उठा कि ऑनलाइन कैसे होगा, तो उसको हमारे लोगों ने बहुत ही मेहनत करके और उसको भी किया है कि ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से भी, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से आप क्वेश्चन बना करके और उसको आप वहां से भेजेंगे तो डायरेक्टली हमारे डेटाबेस में आ जाएगा। बनाते समय आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे बन रहा है, कितना बना वो देख सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को एडिट कर सकते हैं अगर गलत मालूम पड़ा तो, और ऐसा। तो मैं जो है, तो ये जो नया जो ऑनलाइन सिस्टम ऑफ मेकिंग एंड फीडिंग क्वेश्चन, ये जो है उसकी बुनियाद है वही ऑफलाइन वाला जो पेपर पेंसिल मोड में चलता था, उसी को और मॉडिफाई करके, सिंप्लीफाई करके उसको बनाया गया। तो हम लोग ये करते हैं कि पहले वो पेपर पेंसिल मोड में कैसे बनाते थे वो दिखाते हैं लोगों को, क्योंकि वही बेसिक है, और फिर वही आधा समय मैं लूंगा, 10 आधा घंटा, और उसी चीज को फिर इलेक्ट्रॉनिकली कैसे उसको करना है आपके मोबाइल के जरिए, वो हमारे ये टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप जो है आपको बताएगा। तो पहले क्या, तो ये ध्यान अच्छे से समझ में आ जाता है कि पहले कैसे हाथ से लिखना था तो कैसे लिखा जाता था, उसी चीज को फिर ऑनलाइन और की बटन के जरिए कैसे करें। अब बहुत सिंपल है एकदम से, थोड़ी सी शुरू में दिक्कत हो सकती है, तुरंत ही आप समझ जाएंगे। बाकी हम सब लोग कल भी रहेंगे, कल ऐसे छुट्टी है, इंस्टीट्यूट बंद है, फिर भी प्रोग्राम है तो कल भी रहेंगे, और कदम कदम पर, और ज्यादा चिंता नहीं कीजिएगा। अभी जो बताएंगे हम, जो ट्रेडिशनल मेथड क्या था उसके बेस पर इलेक्ट्रॉनिकली लेटेस्ट जो मेथड ये बताएंगे, कल फिर इसी पर चर्चा होगी, है ना। जैसे आप बनाने बैठेंगे तो ये सब मुद्दे उठेंगे फिर से बार बार, तो इसमें अभी कोई सारी बात नहीं समझ में आए तो घबराने की बात नहीं, कल फिर इन्हीं चीजों पर फिर से बात होगी। आप ये होता ही है, अब बहुत जल्दी आप कैच कर लेंगे, और बहुत जल्दी जो है सब लोग, ये आपका 7वां या 8वां प्रोग्राम है, इससे पहले अभी उड़िया का हुआ था, उससे पहले पंजाबी का, उससे पहले कई भाषाओं का हो चुका है, तो आप किससे कम है, आप भी करेंगे वैसे ही अच्छा से। चलिए भाई, तो क्या था कि ट्रेडिशनल मेथड में भी वही था कि एक आइटम फाइल कार्ड था जो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए एक कार्ड उसमें भरा जाता था, और उसमें 10 से 11 12 पॉइंट होते थे जो उस एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आइटम से रिलेटेड होते थे। यही है वो आपके सामने है आइटम फाइल कार्ड, यानी हमारे जो क्वेश्चन बैंक है या क्वेश्चन पूल है, जो कुछ भी कह लीजिए, 1 लाख 1.25 लाख से ज्यादा क्वेश्चन अभी उसमें हैं, जो हमारे अलग से प्रोग्राम्स, जो हमारे अपने प्रोग्राम्स होते हैं उसका, आपका नवोदय का उसमें से एक बैलेट अलग कर दिया है हमने, आपका क्वेश्चन अपने में नहीं मिलाया है, आपका अलग रखा हुआ है, आप जब चाहे उसका ये कर सकते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए ये इतने पैरामीटर्स बनाए गए थे, 10 पैरामीटर्स स्टोर करने के लिए, ताकि जब रिवाइव करने का,
रिट्रीवल का जब, क्योंकि बैंक में पैसा रखते हैं निकालने के लिए, तो ग्राहक मांगेगा कि 10,000 10 रुपया दीजिए, तो आपके पास होना चाहिए ना, या तो 1000 के नोट तो अब चले गए, 2-2 हजार के 5 नोट देंगे और एक 10 टकिया देंगे, तब तो होगा 10,000 10 रुपया। तो उसी तरह से आइटम बैंक भी जस्ट लाइक वैसी है, जैसे नोट वहां एटीएम मशीन में डिनोमिनेशन के अनुसार रखे रहते हैं, ताकि जो आप कस्टमर जो डिमांड करता है वो नोट्स निकले आते, उसी तरह से डेटा क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन डिनोमिनेशन के अनुसार, तो हमारा डिनोमिनेशन क्या है, टाइप्स है, सब टाइप्स है, या ये 10 फीचर्स जो है वो रिट्राइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार क्वेश्चन अरेंज्ड है और उसी के अनुसार वो रिट्राइव हो सकता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन के ये 10 पैरामीटर है, 2-3 और है, जैसे टाइम है, एक क्वेश्चन का आंसर कितना टाइम देंगे आप, मार्क्स कितना अवार्ड करते हैं, तो इसमें नहीं है, लेकिन वो हाथ से लिखा जाता था। ये ऐसे ही है मित्रों, जैसे एक जातक जो है, लड़का या लड़की, उसकी जो जन्म कुंडली बनती है, तो उसमें देखिए कि कितनी चीजें, तिथि, बार, नक्षत्र, करण, जोग, हाँ, ये तो बेसिक फंडामेंटल 5 चीजें हुई। उसके बाद राशि उसकी क्या है, राशि है तो राशि से आप बताते हैं, उसके फेवरेट स्टोन्स क्या होंगे, उसका फेवरेट कलर क्या होगा वगैरह, एक जातक के लिए, ताकि वो दूसरे जातक से किस तरह अलग है ये चीज दिखाने के लिए। तो उसी तरह से बैंक में जमा एक नोट जैसे दूसरे नोट से बिल्कुल अलग है, उस तरह से हमारे क्वेश्चन बैंक में, हर क्वेश्चन बैंक में आइडियली एक क्वेश्चन अपने दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये अलग तभी होगा जब उसके टाइम, ये जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज कहते हैं इसको, एक क्वेश्चन की ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, जैसे एक व्यक्ति का है, उसका नाम क्या है, उसका कम्प्लेक्शन क्या है, उसकी हाइट क्या है, मेल है कि फीमेल है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उस एक क्वेश्चन का। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, या तो लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, मतलब ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से बना रहे हैं, लैंग्वेज से बना रहे हैं यानी ग्रामर पर ही इसको, या लिटरेचर से। अब ये देखिए माइनर मेजर कंपोनेंट जीएफआर कोड, ये आपको हमारे टेक्निकल साथी बताएंगे कि इसके अंदर क्या भरना है अभी, और वो भी बहुत सरल है, एक ड्रॉप बॉक्स डाउन होगा, उसमें आप भर सकते हैं। भरने का मतलब है कि जो कंपोनेंट्स का मतलब हुआ कि लैंग्वेज लिटरेचर हो गया, अब मान लीजिए लैंग्वेज से क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज से क्वेश्चन किस चीज से है, ग्रामर आप जानते हैं कि वो वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है और अर्थ विचार है। तो चलो भाई शब्द विचार से है, शब्द विचार में किस से क्वेश्चन है, संज्ञा से संबंधित है, सर्वनाम से संबंधित है, कि वर्ब से है, कि एडवर्ब से, कि एडजेक्टिव से। तो ये कंपोनेंट्स का मतलब यही हुआ कि वो क्वेश्चन which you are going to write is based on which you can say chapter or topic, right? Or to decide this, as far as practicable, we should go to the minute details, like language से, तो ऐसे language से किससे, तो चलो भाई मॉर्फोलॉजी से, शब्द विचार, चलो मॉर्फोलॉजी से किससे, तो भाई नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से। तो जितना माइन्यूट होंगे उतना अच्छा ये करना है। ये आपको टेक्निकल टीम बताएंगे, हाथ से लिखते थे तो हाथ से लिखते थे हम लोग, अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है, इसको आप छोड़ दीजिए। यहां से शुरू होता है इंस्ट्रक्शनल टू द एग्जामिनी, ये जो 3 और 4 है यही असल क्वेश्चन का यही स्पेस है। देखिए इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी, क्वेश्चन आइटम स्टेम विथ आंसर की और क्यू, यहां असल क्वेश्चन आपको लिखना है। जैसे असमिया में, जैसे इंस्ट्रक्शनल टू द एग्जामिनी, अभी आपने पढ़ा है, बातचीत हुई है ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप का, दोनों का इंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है। इंस्ट्रक्शन से मतलब है कि उस सवाल का जवाब छात्र को कैसे देना है,
150 शब्दों में लिख कर देना है, एक शब्द में देना है कि विकल्प में सही विकल्प पर टिक लगाना है, जो भी करना है। तो आप इंस्ट्रक्शन एक ऑब्जेक्टिव टाइप से बताते हैं, क्योंकि मित्रों सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल वैरायटी नहीं होती। आप ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल वैरायटी नहीं होती। एक लाइन का या 1.5-2 लाइन का एक क्वेश्चन, वो सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है, और वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे मैडम अभी बता रही थी कि असमिया भाषा साहित्य में किस महिला को प्रथम बार ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो अच्छा, ये हो गया, ये शॉर्ट आंसर को सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में जवाब देगा, इंदिरा गोस्वामी, खत्म। आप बता सकते हैं कि असमिया साहित्य में किस महिला को प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उनका संक्षिप्त परिचय। तो हो गया। अब उनका थोड़ा जन्म बताएगा, वो मेघालय में शिलोंग में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, ऐसा। और वही हो सकता है असमिया लैंग्वेज में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाले। अब ये देखिए, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया 300 नंबर का, जहां 300 शब्द से ज्यादा भी लिख सकता। सो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल वैरायटी नहीं होती, उसका इंस्ट्रक्शन, वो क्वेश्चन, वो सब एक ही होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में होती है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का राजा है मल्टीपल चॉइस। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी वही है कि नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर सही विकल्प पर 9 का निशान लगा कर दें। आंसर द बिलो क्वेश्चन बाय पुटिंग टिक मार्क ऑन द राइट ऑप्शन, यही तो लिखते हैं। ये हो गया इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी, मतलब उससे जवाब कैसा चाह रहा आप, ये स्टेप है। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, सर नेटवर्क का वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, फर्स्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या फिर से, एडमिनिस्ट्रेटिंग डिटेल्स? मैडम अगर ऐसा होने लगेगा तो आज तो शाम तक भी नहीं होगा, लेकिन फिर मैं करता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिंग डिटेल को छोड़ दीजिए, यू लीव इट। इसमें बहुत सारे फील्ड जो हैं वो कंपलसरी फील्ड की ही बात करेंगे हम लोग, जो फील्ड कंपलसरी नहीं उनको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो रहा था कि इंस्ट्रक्शनल टू द एग्जामिनी में how you want examinee to answer your question, what method you are going to suggest, either by putting a tick mark or by blackening the circle. So these kind of instructions can be given here. उसके बाद क्वेश्चन आ जाइए, वही क्वेश्चन लीजिए कि असमिया में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किसको मिला था। ए इंदिरा गोस्वामी, बी वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी, सी डी ज्योति प्रसाद अग्रवाला। क्वेश्चन हो गया आपका कि वहीं दे देंगे। किसको मिला था असमिया में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार, बताइए। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। यस राइट। तो हमने अभी शायद याद है हमको बी दिया है उनका नाम, तो की हो गया बी, खत्म। आगे बढ़िए, स्कोरिंग प्रोसीजर। अब देखिए आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। स्कोरिंग प्रोसीजर, इसका मतलब 3 टाइप के होते हैं, एनालिटिकल, इन्यूमरेटिव और ग्लोबल क्वालिटी। इसमें क्या है मसला कि if your question is of subjective type, then you have 2 options to suggest the marking procedure. If it is a short answer question, fill up the blanks question. In subjective type I am talking about, then you should suggest the global quality marking procedure. ग्लोबल क्वालिटी क्या है, आंसर को देखा, एक इंप्रेशन बनाया, मार्क्स दे दिया।
अगर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपका यहां बनाते हैं तो, और वो अगर लॉन्ग आंसर है, तो उसका एनालिटिकल स्कोरिंग के लिए आपको आइडियली यू हैव टू सजेस्ट, बट इट इज अप टू यू, योर प्रेरोगेटिव, यू कैन सजेस्ट ग्लोबल क्वालिटी आल्सो। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू। ऐसे टाइप क्वेश्चन का भी मार्किंग हम वैसे ही करते हैं। देखा, हाँ ठीक है 10 मार्क का था भाई, 10 में 10 तो मिलेगा नहीं, चलो 6 दे देते, नहीं 6 कम है, अच्छा 7 दे देते, खत्म। वही है ग्लोबल। एनालिटिकल मार्किंग में देखना पड़ता है कि फॉर्मेटिंग सही है कि नहीं, इंट्रोडक्शन दिया है कि नहीं, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है कि नहीं, लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि नहीं, कोहेरेंसी है कि नहीं, लेजिबल हैंडराइटिंग है कि नहीं, फिर मिस्टेक्स कितना कर रहा है, फैक्चुअल एरर्स क्या है। एनालिसिस यही है ना, चीजों को अलग अलग करके देखना। तो इसीलिए हमने कहा कि ऐसे टाइप में आपको देना चाहिए एनालिटिकल मार्किंग। और जो सब्जेक्टिव टाइप में जो छोटा छोटा है, जो सिंपल क्वेश्चन, फिर फिल अप द ब्लैंक्स, उसका ग्लोबल। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं, जो आपको बनाना ही है, 50 मिनिमम बनाना है, आपके साथियों ने दूसरे तीसरे भाषाओं के बारे में एक एक ने 200 बनाया है, तो आपको पीछे नहीं रहना है, लेकिन 50 मिनिमम है, वो भी अभी तुरंत नहीं है, अभी से लेके कल तक ऐसा करना। तो सब्जेक्टिव टाइप का बता दिया कि 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो ग्लोबल क्वालिटी प्रिस्क्राइब कीजिए या एनालिटिकल। ऑब्जेक्टिव का एक ही स्कोरिंग प्रोसीजर है जिसका नाम है एनुमरेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं गणनात्मक। गणनात्मक क्यों कहते हैं? 10 सवाल हैं एक किसी टेस्ट पेपर में, या 20 सवाल हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, 2-2 नंबर के हैं, 18 सही है तो 36 मिलेगा, 16 सही है तो 32 मिलेगा, 20 सही है तो 40 मिलेगा। कैसे देते हैं? 20 गुना 2 बराबर 40, ये इन्यूमरेशन यही ना। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप का एक ही मार्किंग प्रोसीजर दुनिया में अभी उपलब्ध है, जिसका नाम है इन्यूमरेटिव। तो आप इसको टिक करेंगे, आगे बढ़िए। सब्जेक्ट मैटर, फिर यही चीज दोबारा आ रही है, कंफर्मेशन है कि भाई सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो व्याकरण, व्याकरण असमिया व्याकरण स्लैश शब्द विचार स्लैश संज्ञा, या सर्वनाम तो सर्वनाम, या पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी है ये ऑब्जेक्टिव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि उस प्रश्न को पूछने के पीछे आपका मकसद क्या है। What do you want to test by asking that particular question? Or this what you cannot be answered arbitrarily. आप कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पढ़ाने का एक मकसद होता है। पढ़ाने का मकसद यही है कि विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग क्षमता, विश्लेषण क्षमता वगैरह विकसित करना, टू डेवलप नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एबिलिटी एटसेट्रा ऑफ द सब्जेक्ट इन द स्टूडेंट। तो वही चीज आप लिखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और असमिया व्याकरण से पूछ रहे हैं और शब्द विचार से पूछ रहे हैं और संज्ञा से पूछ रहे हैं, तो यहां यही लिखना है कि छात्र के असमिया व्याकरण संबंधी ज्ञान की जांच करना। आप इसको असमिया में ट्रांसलेट कर लीजिए। टू चेक और टेस्ट और असेस द नॉलेज ऑफ ए स्टूडेंट अबाउट असमिया ग्रामर। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्वेश्चनिंग। ये इंस्ट्रक्शनल, एजुकेशनल, सोसाइटल ये छोड़ दीजिए, ये सेकेंड लेवल हाई लेवल ट्रेनिंग का है, फॉर्मेट एक ही है, ये इसको भूल जाइए। यहाँ सीधा यही लिखना है। अगर आपका प्रश्न है नॉलेज बेस्ड और असमिया ग्रामर और संज्ञा से संबंधित है, तो आप लिखिए असमिया व्याकरण में संज्ञा प्रकरण के ज्ञान की जांच करना, छात्र के ज्ञान की जांच करना। अगर आपका कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप यहां लिखेंगे बोध की जांच करना। ऐसा आगे बढ़िए। आइटम टाइप फॉर्मेट, ये बहुत सिंपल है। कौन सा आप यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव में कौन सा? अभी उदाहरण चल रहा है मल्टीपल चॉइस का, तो आप इस पर टिक कर देंगे।
अब वो ऑनलाइन जो होगा स्क्रीन पर टच कर देंगे, खत्म, वो खुद ले लेगा। नहीं, कांस्टेंट अल्टरनेटिव बना रहे हैं वो देंगे, कौन रीअरेंजमेंट बना रहे हैं कौन। वैसे ही सब्जेक्टिव में किस टाइप का क्वेश्चन ये आपने बनाया है यहाँ 2 और 3 में, उसको मेंशन कर देना। ये मीडियम ऑफ प्रेजेंटेशन ये तो रिटेन ही होगा, क्योंकि पूरा काम हमारा रिटेन चलता। ये आपका लेवल है, ये L1 L2 को भी भूल जाइए, ये हायर लेवल ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग कम से कम 3 लेवल की होती है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। ये हमारी आपकी क्योंकि पहली मुलाकात है तो उसको हम बेसिक ही ट्रेनिंग मानते हैं, फिर कभी मिलेंगे तो इंटरमीडिएट कहलाएगा। तो आप यहाँ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए बेसिक, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी। तो हमारा अनुरोध होगा कि क्योंकि आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को पढ़ाते हैं तो आप इसी लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे। सो लेवल या तो सेकेंडरी रखिए या हायर सेकेंडरी रखिए, हो गए। रेशनल कोई बड़ी चीज नहीं है। रेशनल ये ऑब्जेक्टिव जो यहां आपने डिक्लेयर किया था कि टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट रिगार्डिंग Assamese ग्रामर, उसको आप रीअफर्म कर रहे हैं। यहां आपने एश्योरेंस दिया था कि थ्रू दिस क्वेश्चन द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट अबाउट असमिया ग्रामर विल बी टेस्टेड। यहां उसी चीज को आप कंफर्म कर रहे हैं कि इट इज टेस्टेड, क्योंकि ये लास्ट है ना। थोड़ा सा इसमें एक पेज है कि रैशनल लिखते समय जैसे यही प्रश्न हुआ, असमिया व्याकरण और शब्द संज्ञा कितने पर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर। तो यहां आप लिखेंगे कि इस प्रश्न के द्वारा थ्रू दिस क्वेश्चन नॉलेज अबाउट असमिया ग्रामर वाज टेस्टेड ऑन आइडेंटिफिकेशन लेवल। अगर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी सब टाइप का, तो यहां वही लिखेंगे कि थ्रू दिस क्वेश्चन आइटम नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट अबाउट असमीज ग्रामर वाज टेस्टेड ऑन आइडेंटिफिकेशन लेवल। क्यों आइडेंटिफिकेशन लेवल? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑलवेज फंक्शन ऑन identification level, because here in objective type question answer is embedded in the question itself in the form of options, alternatives, and what a student has to do is student has to put his finger on the right option from his or her point of view. Putting finger is identification, no? जेल में अपराधियों की जांच परेड होती है, सेम हाइट का, सेम मिलता जुलता चेहरा का 10 क्रिमिनल को खड़ा किया जाता है और विक्टिम से कहा जाता है कौन था ये जो तुम्हारे साथ बदमाशी किया, वो कौन था? तो उसके छाती पर उंगली रखनी पड़ती है, यहां से नहीं बता सकते क्योंकि 10 लोग हैं, किसके तरफ उंगली किया मालूम नहीं। She or he has to move forward, put his or her finger on that particular person. This is identification. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर में भी यही करते हैं विद्यार्थी कि वो राइट ऑप्शन जो उनके समझ से राइट आंसर है उस पर वो कलम रखते हैं। सो इसीलिए कहा कि ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फंक्शन ऑन identification level, their answer is there itself in the question itself. Student has to identify the right answer. तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का रेशनल लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि अमुक विषय की जांच छात्र के, कोई भी साहित्य हो, ग्रामर हो, आपके उड़िया में साहित्य का इतिहास 3 है, प्राचीन, मध्यकालीन और नवीन। अगर इतिहास से असमिया साहित्य के, उड़िया का भूत नहीं उतरा अभी तक, असमिया साहित्य के इतिहास से सवाल पूछ रहे हैं और आदिकाल से पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे कि इस प्रश्न के द्वारा छात्र के असमिया साहित्य के आदिकाल से संबंधित ज्ञान, बोध जो भी जांचना है की जांच अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो पहचान के स्तर पर की गई,
It was tested on identification level. Identification को आप पूरी असमिया में क्या अनुवाद करते हो वो करिएगा। अगर क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव टाइप का है और सब्जेक्ट वही है उड़िया असमिया साहित्य का इतिहास आदिकाल, तो यहां लिखेंगे कि इस प्रश्न के माध्यम से छात्र के असमिया साहित्य के आदिकाल के ज्ञान की जांच उत्पादन के स्तर पर की गई। अंग्रेजी में कहता हूं, थ्रू दिस क्वेश्चन द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द एंशिएंट और beginning age of Assamia literature was tested on production level. क्यों ऑब्जेक्टिव टाइप में लिखा था आइडेंटिफिकेशन लेवल और सब्जेक्टिव टाइप अगर सेम क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट मैटर वही है तो प्रोडक्शन लेवल क्यों लिखा? इसके पीछे की फिलॉसफी ये है कि जैसे हमने कहा कि ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन फंक्शन ऑन आइडेंटिफिकेशन लेवल because the answer of the question is embedded inside the question itself. What the student is doing is he or she is identifying the right answer. That's why they say that it functions on identification level. Contrary to that, in subjective type question, only and only question is there. Answer is not there. Answer is produced by the student's side. है ना, वहां ऑप्शन नहीं होता, तो आंसर छात्र को प्रोड्यूस करना पड़ता है। सही करे गलत करे उसका फैसला बाद में होगा, बट राइट और रॉन्ग ही और सी हैज टू प्रोड्यूस द आंसर। दैट्स व्हाई दे से दैट ऑल द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फंक्शन ऑन प्रोडक्शन लेवल। इसीलिए यहां लिखेंगे अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कंटेंट वही है, असमिया साहित्य के बारे में ही है, इतिहास के बारे में ही है, आदिकाल के बारे में ही है, तो यहां लिखेंगे कि थ्रू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग व्हाटसोएवर इट इज टेस्टेड वाज टेस्टेड ऑन प्रोडक्शन लेवल। मित्रों ये कहानी खत्म हो गई। इसके बाद एक दो है जैसे टाइम गिवन, तो टाइम का तो प्रोपोर्शन होना चाहिए आइटम टाइप से। अगर सब्जेक्टिव टाइप है, सिंपल क्वेश्चन है तो 2 मिनट टाइम देंगे, और शॉर्ट आंसर है तो 5 मिनट देंगे, लॉन्ग आंसर है तो आपको 20 मिनट भी देना पड़ेगा, तो वो आप सोच लीजिएगा। और उसी अनुसार मार्क्स है, बल्कि मार्क्स के प्रोपोर्शन में टाइम है, ये आपके ऊपर है। सब्जेक्टिव का ये, ऑब्जेक्टिव का जनरली 2 मार्क्स का होता है और 2 मिनट टाइम एक आइडियल माना गया है, तो ऐसा करके आप करें। अब जो है हमारे टेक्निकल ग्रुप के मित्र जो हैं, इसी चीज को इलेक्ट्रॉनिकली कैसे आपको फिल करना है, जो हाथ से करते थे, बेस यही है, बल्कि और भी आसान और सुविधाजनक इसको बनाया गया। अब बाकी हमने कहा कि इसको करिए, कल फिर 10 बजे जमा होंगे और फिर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर ये मुद्दे उठेंगे, एंड वी विल हैप्पीली solve all your doubts, and we will run this show very smoothly because we have been doing this for the last so many months. Okay, thank you very much.